विद्या भी हमारे साथ, हमारी सहयोगी मौजूद है इस वक्त। विद्या, पूरे सम्मान के साथ और नम आंखों के साथ आज अंतिम विदाई के लिए सब लोग पहुंच रहे हैं उस लॉन में। जी बिल्कुल। अभी थोड़ी देर पहले ही यहाँ पर बहुत सारे जो नेता हैं वो भी आए थे। थोड़ी देर पहले हमने प्रफुल्ल पटेल और महाराष्ट्र के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर अजित पवार को यहाँ आते देखा। उन्होंने यहाँ पे अपनी श्रद्धांजलि दी और चले गए। इसके अलावा बहुत सारे यंगस्टर्स, अगर आप देखें यहाँ ये एक लाइन यहाँ पर दिख रही है जो दरअसल लोगों का जो हुजूम है वो इस तरह से एक कह लीजिए आप कि बहुत वेल मैनेज्ड है। जिस तरीके से वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ रहे हैं, पार्थिव शरीर के पास पहुंच रहे हैं और वहां पर अपनी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। इसके साथ ही यहाँ पर अगर आप देखें तो एक ऑल प्रेयर मीट, यानी कि जैसे हर रिलीजन का हमने देखा, एक हिंदू प्रीस्ट भी थे, एक मुस्लिम क्लेरिक भी थे, एक क्रिश्चियन प्रीस्ट भी था और साथ ही एक पारसी प्रीस्ट भी थे। तो इन सब लोगों ने वर्सेस पढ़े। अपना एक जो दिवंगत जो रतन टाटा हैं उनके लिए, उनके पीस के लिए, उनके लिए एक रिसाइटेशंस किए। और उसके साथ ही यहाँ पर लोग जो हैं लगातार आ रहे हैं। एक भी पल ऐसा नहीं हो रहा है कि जब लोग नहीं आ रहे। आप देख लीजिए यहाँ पे काफी भीड़ है दरअसल, और एक एक करके धीरे धीरे करके लोगों को आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है, वो आगे जा रहे हैं। और बहुत सारे जो लोग हैं वो अपनी एक जो अंतिम विदाई है, जो अपनी अंतिम बात रखना चाह रहे थे रतन टाटा के साथ, वो अपनी बातें रख रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं उनके लिए और अंतिम श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लेकिन जो परिवार के लोग हैं, अगर आप देखें, वो इस साइड खड़े हैं। परिवार में जो उनके असिस्टेंट थे शांतनु नायडू, वो भी यहाँ खड़े हैं। इनफैक्ट शांतनु नायडू ने एक बहुत अच्छी सी एक बात लिखी थी अभी कुछ देर पहले ही उन्होंने रतन टाटा के गुजर जाने पे, और यही लिखा उन्होंने कि ग्रीफ इज द प्राइस दैट वी पे, यू नो व्हेन समवन लाइक रतन टाटा गुजर जाते हैं। तो बहुत हर कोई सोशल मीडिया पे अपने ग्रीफ को एक्सप्रेस तो कर ही रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ भी आके कुछ पल, आखिरी पल रतन टाटा के साथ बिता रहे हैं। बिल्कुल, और कई ऐसे दिग्गज वहां पहुंच भी रहे हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से भी उनको याद कर रहे हैं और आखिरी विदाई दे रहे हैं, क्योंकि रात में अचानक ऐसी खबर आती है करीब 11 बजे कि वो अब हमारे बीच नहीं रहे, जिसके बाद पूरा देश शोकाकुल हो जाता है। आपसे थोड़ी देर पहले हमने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला से बात की, सुनिए उन्होंने क्या कहा। दुनिया में रहना बहुत बड़ी क्षति है पूरे देश के लिए, पूरे समाज के लिए, क्योंकि उन्होंने इस देश के आर्थिक सामाजिक योगदान में उनकी जो भूमिका थी वह अभूतपूर्व थी। और उन्होंने जो एक नए कीर्तिमान स्थापित किए थे, अपने जीवन में कई लोगों की उन्होंने जिंदगी में बदलाव किया। उन्होंने उद्योग व्यापार में एक नेतृत्व की एक ऐसी दिशा दी कि स्टार्टअप से लेकर और तमाम छोटे नौजवानों को भी उनके बढ़ाने में बहुत बड़ा योगदान। उन्होंने उद्योग जगत में नए इनोवेशन, भारत की प्रगति, खुशहाली, समृद्धि में उनके योगदान को पूरा देश याद करेगा। सबका मन दुखी है। जब नए संसद भवन बना था, जब मेरा भी उनसे व्यक्तिगत मिलना हुआ था, इस उम्र में भी उनकी जिस तरीके से काम के प्रति लगन थी और समाज में नए परिवर्तन की लगन थी, वह अभूतपूर्व थी। सर, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत सारे पैसे भी होते हैं, लेकिन जो विचार वो रखते थे लोगों के भले के लिए और जितने उनके प्रोजेक्ट रहे हैं उनमें सब में वो दिखता है। चाहे उन्होंने जो एक पूरा इंसिडेंट था कि जब एक बाइक में लोग सवार होकर जा रहे थे, उन्होंने देखा और नैनो कार बनाया। टाटा में किस तरह कैंसर से पीड़ित जो लोग हैं उनके लिए टाटा हॉस्पिटल बनाया। तो जो लोगों के लिए काम करना है वो बहुत कम लोग हैं जो इतनी सादगी के साथ कर जाएं। आपने सही कहा, पैसा होना एक अलग बात है, लेकिन उन्होंने जब जानते थे कि देश में कैंसर बढ़ रहा है तो उन्होंने टाटा कैंसर सेंटर बनाया। ऐसे उन्होंने जिन जिन प्रदेशों के अंदर लगता था कि कैंसर, अन्य बीमारियां, उन बीमारियों के नए विकल्प, नए रास्ते, नए वैज्ञानिकों की सोच के साथ आने वाले समय तो जिस तरीके से नौजवानों को नए स्टार्टअप, नया कुछ करने के लिए प्रेरणा देते थे, उनका जीवन हमेशा इस आर्थिक जगत में, सामाजिक जीवन में, लोगों के जीवन के बदलाव में और समाज के व्यक्ति के अंतिम व्यक्ति के जीवन बदलाव में उनका जीवन हमेशा लंबे समय तक
इस अर्थ जगत के अंदर लोगों को प्रेरणा देता रहेगा। तो फिलहाल नम आंखों के साथ पूरा देश इस वक्त उनको विदाई देते हुए नजर आ रहा है और ये विद्या भी हमारे साथ, हमारे सहयोगी मुस्तफा भी हमारे सहयोगी वहां से पल पल की अपडेट भी हम तक पहुंचा रहे हैं। विद्या, अंतिम दर्शन जो है वो शाम 3:30 बजे तक कर पाएंगे और उसके बाद की क्या प्रक्रिया रहेगी? जी देखिए, यहाँ से जो पार्थिव शरीर है वो वर्ली क्रेमेटोरियम में जाएगा। वहाँ पे फुल स्टेट ऑनर के साथ ये विदाई जो है वो होगी, ऐसा मुख्यमंत्री पहले ही जता चुके हैं और एक दिन का जो स्टेट मोर्निंग है वो भी अनाउंस हो चुका है। तो इस तरीके से जो देश का जो झंडा है वो हाफ मास्ट पे फ्लाई होगा और इस दौरान, और यही वजह है कि अभी फिलहाल जैसा कि अभी हम लोगों ने कुछ यहाँ पे पुलिस अधिकारियों से भी पूछा कि अमित शाह जो राज्य के गृह मंत्री है वो आ रहे हैं, ऐसा बताया गया है, तो वो इधर ही आएंगे या वर्ली में ही जाएंगे, इसका अभी पूरी तरीके से क्लैरिफिकेशन नहीं है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि वो मुझसे शायद क्योंकि 4 बजे के आसपास पहुंचेंगे तो वो सीधे वर्ली ही पहुंचेंगे, वहां पर अंतिम विदाई होगी जहां पे फुल स्टेट ऑनर के साथ जो सेरेमनी होगी। उसके बाद जब उन्हें मुखाग्नि दी जाएगी उसके बाद वो वहां से निकलेंगे पूरा परिवार और फिर वो वापस आएंगे। तो इसी तरीके से कार्यक्रम यही रहेगा कि जो पूरी जो प्रक्रिया है वो फिलहाल यहीं पर हो रही है। इसके बाद जब शाम का जो समय है तकरीबन 3:30-4 बजे के आसपास, तब जो पार्थिव शरीर है उसको यहाँ से ले जाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो फिलहाल अंतिम विदाई के लिए इस वक्त तमाम लोग वहां पर पहुंच रहे हैं, नम आंखों के साथ उन्हें विदाई दे रहे हैं।